हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन, को और थोड़ा सा मजबूत करते हुए प्राइवेट संस्थान में जो बच्चों को आरक्षण मिलता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन और मैंडेटरी एजुकेशन दी जाती है, उसके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। इसको और मजबूत किया गया है क्योंकि सीटें बढ़ाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मना कर देते थे स्कूल कि हमारे यहाँ पर सीट नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। इवन अभी भी होता है। तो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में गरीब एवं कमजोर बच्चों के प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण सुधार कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है लगभग 50,000 सीटों की वृद्धि की है और 67,000 स्कूल जो है निजी स्कूलों की मैपिंग, आधार आधारित सत्यापन, इन सबको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाए। तो सरकारी स्कूल तो हम बनवा ही रहे हैं फ्री में, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल सरकार से कुछ भी फंडिंग ले रहे हैं, वित्त पोषित हैं, आप जरा से भी, तो आपको यहाँ पर बच्चों के लिए सीट देनी पड़ेगी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की। तो हमें पता है 25% टोटल सीटों का आरक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 67,000 स्कूल हैं, उनको यहाँ पर रडार पे लाया गया है। 50,000 सीटों को बढ़ाया गया है। 6 चरण में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने वाली है। सीट उपलब्ध ना होने पर आपको दूसरे अन्य स्कूल में भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके यहाँ पर 25% सीटें फुल होनी चाहिए थी। इसके माध्यम से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप दिखाइए कि हमने भेजा है दूसरी जगह और वहाँ पर एडमिशन हुआ है। बच्चे और अभिभावक को दोनों का आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा। वो इसलिए हो रहा है ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। आधार सत्यापन के बाद ही प्रवेश मान्य होगा और आरटीई पोर्टल को तकनीकी रूप से अपडेट भी किया गया है। अब बात करते हैं यूपी में आरटीई, राइट टू एजुकेशन के तहत अब तक परिणाम के बारे में। 2025 में 1.26 लाख गरीब बच्चों को एडमिशन दिया गया है, जो कि 68% है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट इन योजनाओं को लेकर के बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। प्रशासनिक एवं शासन से जुड़े हुए पहलू बात करें तो जिलों में जो है खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। आरटीई के तहत प्रवेश इनकार करने वाले स्कूलों की भी क्लास लग रही है, स्कूलों की भी क्लास लगाई जा रही है। स्कूल मैपिंग और चरणबद्ध तरीके से प्रवेश किया जा रहा है और दोहरी प्रविष्टियों को भी देखा जा रहा है। यहाँ पर अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने 25% सीटों को दिखाने के लिए 5 बच्चों को ही घुमा घुमा के नाम बदल बदल के कैसे भी करके जो है बार बार एडमिशन दिखाया जा रहा था। अब हम बात करें शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लेकर के आया गया था भारत में शिक्षा को कानूनी और मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए। यह अधिनियम किस लिए है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक न्याय और समान अवसर और समावेशी विकास को आगे ले जाने के लिए। अब पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो कि राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। 2009 को इसी से आप इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो। संसद द्वारा पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया। अब इसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा में समान अवसर दिए जाएंगे। इसलिए अगर सरकार के द्वारा वित्त पोषित कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है तो वहाँ पर 25% सीटों को आरक्षण की बात की गई। ड्रॉप आउट्स को कम करने की बात की गई है। वंचित और कमजोर वर्गों को भी अच्छी शिक्षा और मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया गया। अब लागू करने का क्षेत्र पूरे भारत में लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, 2019 में इसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थान इससे बाहर हैं। अगर ये सरकार के द्वारा वित्त पोषित नहीं है तो बाहर हैं, प्राइवेट है, कंप्लीटली पैसा नहीं ले रहे सरकार से। अगर थोड़ा बहुत भी ये पैसा ले रहे हैं या सरकार के द्वारा वित्त पोषित है तो यहाँ पर भी आपको बच्चों के लिए सीट देनी पड़ेगी। न्यायिक दृष्टिकोण से देखें तो सोसाइटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 है। निजी स्कूल में 25% जो आरक्षण दिया जा रहा है, कह सकते हैं ये यहाँ से लेकर के आए थे। प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरटीई के दायरे से बाहर रखा गया था।
लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे आपको केस स्टडी मिल जाएंगे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो कि पूर्णतः प्राइवेट पैसे से चलाया जा रहा है, आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरकार द्वारा वित्त पोषित है पैसा, तो आपको सीट लेनी पड़ेगी। सामाजिक न्याय का महत्व, तो गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है मिलेगी, सामाजिक गतिशीलता आएगी, जाति वर्ग आय आधारित जो भेदभाव है, असमानता है, उसको कम कर पाएंगे और ड्रॉप आउट्स की संख्या को भी हम कम कर पाएंगे। अब प्रमुख चुनौतियां यहाँ पर ये है कि कुछ निजी स्कूल बच्चों को एडमिशन देते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं, और कोई क्यों लड़ेगा जाकर के। शिक्षा की गुणवत्ता की जो है निगरानी का अभाव है, सरकारी प्रतिपूर्ति का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित निजी स्कूल है, किसी ग्रामीण स्कूल में एक ही सरकारी ही स्कूल है, निजी स्कूल है ही नहीं या एक ही निजी स्कूल है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं है। और दाखिला आपने कर रखा डिजिटल, वहां पर आपको सारा वेरिफिकेशन 6 स्टेप्स में करना है, तो ग्रामीण इलाकों में लोग पढ़े लिखे नहीं है। सुधार के सुझाव है तो निजी स्कूलों को समय मतलब इनको एक लिमिट दीजिए टाइम की कि इतने समय के अंदर सीटें भर जानी चाहिए। जिला स्तर पर आरटीई शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो देखिए अभिभावकों के लिए डिजिटल सहायता केंद्र हो, नियमित शैक्षणिक और सामाजिक ऑडिट हो, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। अब हम देखो, अब ये पूरा आर्टिकल बनाते समय मेरे मन में ये आया कि कोई बच्चा जो अब बड़ा हो गया है, 40 साल का है, 45 साल का है, उसको किसी भी कारणवश ये वंचित रह गया, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, उसका क्या? वो भी तो जाकर मैं कोर्ट में बोल सकता है कि मैं भले ही 45 साल का हूँ लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। तो इसके लिए सरकार को उल्लास कार्यक्रम लेकर के आना पड़ा था। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी सभी को लेकर चलता है। जो व्यक्ति इससे वंचित रह गए, पिछड़ गए, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, तो केंद्रीय प्रायोजित योजना है ये, ठीक है, 2022 में शुरू की गई है, 2027 तक चलने वाली है कि जो लोग भी बचपन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, हम उनको पढ़ाएंगे। नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। नीतिगत आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो न्यू है, मुख्य उद्देश्य क्या है? वयस्क साक्षरता बढ़ाना। जो लोग नहीं पढ़ पाए उनको हम पढ़ाएंगे। आजीवन सीखने की संस्कृति कि समाज में ये ना हो कि अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, अभी स्कूल आ रहा है, अभी कॉलेज आ रहा है। क्यों? जब भी आपको लगे आपको पढ़ना चाहिए, व्यक्ति उस समय सीखने के लिए अगर तत्पर है तो मौका मिले। विशेष अगर उद्देश्य देखें तो मौलिक साक्षरता एवं सांख्यात्मकता को हम बढ़ाना चाहते हैं। डिजिटल वित्तीय कानूनी साक्षरता, व्यवसायिक कौशल, रोजगार योग्यता, नागरिक कर्तव्य, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता सब सिखाया जाता है। लक्ष्य समूह कौन सा होता है? 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, कोई भी, महिला पुरुष दोनों होंगे। असाक्षर या प्राथमिक शिक्षा अधूरी रह गई हो, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कार्यक्रम के 5 प्रमुख घटक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरिकेसी, वही सारा जो पीछे हमने देखा था। साथ में डिजिटल वित्तीय, स्वास्थ्य, कानूनी कक्षा 3, 5 और 8 समकक्ष है, उसी के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर स्थानीय ज्ञान, संस्कृति, पुस्तकालय, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये सारा यहाँ पर इंक्लूड किया गया। कार्यान्वयन की रणनीति के बारे में बात करें, स्वयं सेवक जो है वो मिलकर काम करते हैं या जन भागीदारी के माध्यम से भी। जो इसको लेकर के आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, रात में क्लासेस लगती हैं इनकी, क्योंकि दिन में लोग काम कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, तो दीक्षा हो गया, उल्लास ऐप है, इनके माध्यम से लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सहयोगी अब संस्थाएं CBSE हो गया और नियोस है, मूल्यांकन एवं प्रमाणन के बारे में। अब जरूरी तो ना है कि आप बस पढ़ाए जा रहे हो, एग्जाम्स होते हैं ना उनके जैसे हम लोगों के, वैसे इनका भी परीक्षण किया जाता है। संवैधानिक आधार हमारा आर्टिकल 21 हो गया और आर्टिकल 51A(D) नागरिक कर्तव्य। और अंतरराष्ट्रीय अगर आप जोड़े तो देखेंगे SDG नंबर 4 समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समावेशी का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलना। अब जो शिक्षा नहीं ले पाया था, आप उसको कहीं पर इंक्लूड नहीं कर पाए, तो समावेशी शिक्षा तो वैसे भी नहीं हुई, इसलिए सबको रखा गया है। प्रश्न हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं? 15%, 20%, 25% या 30%? सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।